नीतीश कुमार जी के इशारे पे जो है इस तरह की धाराएं जो है हम पे वो लगाने का काम किया। डीजीपी को इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। पॉलिटिकल कार्यक्रम करती हैं तो आप इस तरह का मुकदमा आप कीजिएगा। तो जानबूझ करके स्पीकर साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खड़ा होकर के एक मंत्री जो है वो धमका देता है स्पीकर साहब को सदन के अंदर। मुख्यमंत्री बैकडोर में क्या क्या करते हैं। ये तानाशाही, हिटलर शाही, नीतीश कुमार जी के इशारे पे ये सारा चीज़ चल रहा है। तेजस्वी जी, आप जब मंगलवार को पटना की सड़कों पर उतरे थे उसके बाद पुलिस ने कई मुकदमे किए हैं। आपके ऊपर हत्या करने की साजिश तक के मुकदमे किए गए हैं। अब देखिए ये प्रशासन है, नीतीश कुमार जी के इशारे पे जो है इस तरह की धाराएं जो है हम पे वो लगाने का काम किया। कल हमने डीजीपी को भी फ़ोन किया था। डीजीपी को इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हमने बोला कि भाई इसके बारे में हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए, बताइए हम किसके हत्या का प्रयास कर रहे थे, ज़रा आप भी बताइए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कार्यक्रम करती है तो आप इस तरह का मुकदमा आप कीजिएगा। तो अभी तक कोई जवाब है आया नहीं है वहाँ से, कोई क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कोई आया नहीं है। और एक ही चीज़ को लेकर के, धंधे को लेकर के 2 थानों में अलग अलग केसेस हैं। तो ये तो जानबूझ करके तानाशाही, हिटलर शाही, नीतीश कुमार जी के इशारे पे ये सारा चीज़ चल रहा है। हमने भी आपको पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ लोग ऐसे अधिकारी हैं जो उन्हीं के नीतीश कुमार जी के स्वजातीय के लोग हैं, जिनको कई बार जो है बर्खास्त भी किया गया है, उनको वापस ड्यूटी पे भेज करके इस तरह के काम करवाए गए हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के माथे पर भी ठुकरा कराया गया। तो जानबूझ करके स्पीकर साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। स्पीकर साहब जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो ऐसी अनुमति नहीं दे सकते। अधिकार भले ही है, हो सकता है उन पर जोर जबरदस्ती किया गया हो। मुख्यमंत्री खड़ा होकर के एक मंत्री जो है वो धमका देता है स्पीकर साहब को सदन के अंदर। तो मुख्यमंत्री बैकडोर में क्या क्या करते होंगे। कल पीएमसीएच में जाके आपने अपने विधायकों से मिला। कल हम गए से मुलाकात किए थे, काफ़ी गंभीर चोट आई थी और मेरा कर्तव्य था जानना कि कैसी हालत है। हालांकि ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस के गुंडों ने पीटा है। इतने दिनों तक अस्पताल में विधायक जो हैं वो पड़े थे। अभी तो हम जा रहे हैं असम के दौरे में। असम में प्रचार है 3-4 सीटों पर। 4 रैली है आपका। हाँ, 4 रैली। सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव असम के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो मुकदमे पुलिस के द्वारा किए गए हैं सरासर ये नीतीश कुमार के दबाव में है। बताइए हम किसकी हत्या की साजिश करने के लिए गए थे और मेरे ऊपर जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने उस बातों को खुलासा किया और सीधे तौर पर नीतीश सरकार के ऊपर जम के हमला बोला। यानी असम में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले तेजस्वी यादव बिहार की राजधानी पटना में अपने जो आवास है वहाँ पे फर्स्ट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने तमाम बातों का उल्लेख किया और कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस पूरे दबाव में है। और बताइए कि जब विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम था, कोई भी राजनीतिक दल के जब नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो वो किसी की हत्या की साजिश का जो मुकदमा उनके ऊपर किया गया, किसी की हत्या करने की नीयत से नहीं उतरते हैं बल्कि वो अपना कार्यक्रम करते हैं। आखिर पुलिस ने क्यों इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए हैं ये उनके समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे मामले पर बिहार के डीजीपी से भी बातचीत की, लेकिन डीजीपी ने भी इस पूरे मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए हैं और कौन कौन सी धाराएँ लगाई हैं। लेकिन एक बात तो खास हो गया है कि बिहार विधानसभा के घेराव करने निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम आरजेडी के नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसे लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होनी है। हालांकि आज तेजस्वी यादव असम चुनाव के लिए निकले हैं। चुनावी रैली में जाने से पहले जिस तरीके से तेजस्वी ने मोर्चा खोला, अमूमन आने वाले वक्त में बिहार की सियासत फिर गर्माहट ले सकती है।